संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत में धातु, लकार एवं पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहा जाता है और इन क्रिया को विभिन्न कालों में बताने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में टेंस और हिंदी में काल कहा जाता है। उसी को संस्कृत में लकार कहा जाता है। तो अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों में हो गया। आगे देखते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। परंतु संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं। देखते हैं। पहला है लट लकार, वर्तमान काल का प्रयोग होता है इसमें। दूसरा है लट लकार, भविष्यत काल का प्रयोग होता है इसमें। तीसरा है लंग लकार, भूतकाल का प्रयोग होता है इसमें। चौथा है लिट लकार, परोक्ष भूतकाल का होता है। परोक्ष कहते हैं पीछे का भूतकाल। लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल का प्रयोग होता है इसमें। अनद्यतन आगे पीछे का भविष्यत काल। लोट लकार आज्ञावाचक होता है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। आशीर्लिंग लकार आशीर्वाद के लिए होता है। लुंग लकार सामान्य भूतकाल यानी सभी आगे पीछे सभी का भूतकाल। रंग लकार हेतु हेतुमद भविष्यत काल का प्रयोग होता है। हेतु हेतुमद का अर्थ है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। उपर्युक्त लकारों के लिए धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। प्राय सभी धातु रूप एक जैसे चलते हैं। एक को याद करने से बहुत से स्वयमेव ही याद हो जाते हैं। ये धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आत्मनेपदी, दूसरी है परस्मैपदी, तीसरी है उभयपदी। अतः इनके हिसाब से 3 प्रकार की धातुओं के रूप याद होने से सभी धातुओं के रूप स्वयमेव ही याद हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा है तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। लकार संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, किंतु माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार ही प्रयोग में लाए जाते हैं। लकार अर्थ पहचान। पहला है लकार लट लकार, इसका अर्थ है वर्तमान काल। इसकी पहचान ता है, ते हैं, ती है। इसकी हिंदी बन जाएगी पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। लोट लकार आज्ञार्थ काल। पहचान आज्ञार्थ, जैसे कि इसकी हिंदी बनेगी तू जा, तू पढ़, वह दोनों पढ़ें, इस तरह से। विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इस तरह से हिंदी बन जाएगी। लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है था, थे, थी या ये ई। गया था, गए थे, गई थी। गया, गए, गई, इस तरह से हिंदी हो जाएगी इसकी। लट लकार में भविष्यत काल गा, गे, गी। वह जाएगा, वह जाएंगे, वह जाएगी, इस तरह से हिंदी बन जाएगी। धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। पहली है गण भवाद गण, दूसरी अदाद गण है, तीसरी है ज्योत्याद गण, चौथी है दिवाद गण, स्वाद गण, तुदाद गण, रुदाद गण, तनाद गण, क्रियाद गण, चुराद गण, इस तरह से 10 गण हैं। पुरुष धातु रूप पुरुषों तथा वचनों में चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का तात्पर्य थर्ड पर्सन से होता है। प्रथम पुरुष का तात्पर्य थर्ड पर्सन से होता है। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें वह या किसी संज्ञा पुरुष की बात होती है। यद्यपि प्रथम का मतलब पहला होता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को इस पुरुष के द्वारा समझा जाता है। द्वितीय पुरुष का तात्पर्य सेकंड पर्सन से होता है। द्वितीय यानी मध्यम पुरुष, इसमें तुमसे, तुम, तू, आप से संबंधित बातें होती हैं। और उत्तम पुरुष का तात्पर्य फर्स्ट
पर्सन से होता है। इसमें मैं से संबंधित बातें होती हैं, मैं, हम, इस तरह से। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अधिकांश धातुओं के रूप एक समान बनते हैं। यहाँ प्रमुख धातु रूप दिए गए हैं। इस अध्याय में प्रमुख धातुओं के रूप दिए जा रहे हैं। धातुएं 5 लकारों में लट वर्तमान काल, लोट आज्ञार्थ, लंग भूतकाल, विदलिंग चाहिए, लट भविष्यत काल। इस तरह से 5 लकार हैं ये दी गई हैं। कुछ धातुएं परस्मैपदी, कुछ धातुएं आत्मनेपदी, तो कुछ धातुएं उभयपदी हैं। प्रमुखता के अनुसार रूप दे दिए गए हैं। आगे देखते हैं भू धातु। भू होना, लट लकार वर्तमान काल। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसके रूप हैं भवत, भवतः, भवंत, भवस्य, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवाम, इस तरह से हैं। लोट लकार में आज्ञार्थ का प्रयोग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भवत, भवताम, भवंत, भव, भवतम, भवत, भवान, भवा, भवाम। लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग होता है, अनद्यतन, आगे पीछे का भूतकाल। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अ लगा करके रूप दिए गए हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, इस तरह से हैं। विदलिंग में चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम। लट लकार में भविष्यत काल का। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम, इस तरह से है। तो इस तरह से पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम गम धातु। गम जाना को कहते हैं। इसके भी 5 लकार देखते हैं किस तरह से रूप हैं। लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग होता है। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। लोट लकार में आज्ञार्थ का होता है प्रयोग। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छाव, गच्छाम। लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग होता है, अनद्यतन, आगे पीछे का भूतकाल। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अ लगाकर हैं अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। विदलिंग लकार में चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, इस तरह से। लट लकार में भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों पुरुष हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम, इस तरह से हैं। आगे दृश धातु आती है। दृश कहते हैं देखना। लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पुरुष हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। लोट लकार में आज्ञार्थ का होता है प्रयोग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। पश्यत, पश्यताम, पश्यन्त, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यान, पश्याव, पश्याम। लंग लकार भूतकाल का, अनद्यतन, आगे पीछे का भूतकाल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। इसमें अ लगा करके बनाए गए हैं। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। विदलिंग में चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, इस तरह से। लट लकार में भविष्यत काल का होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष,
द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत द्रक्ष्यन्त द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यत द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्याम, इस तरह से होता है। तो इस तरह से पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। पच धातु, पच कहते हैं पकाना को। लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग होता है। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम। पचत पचता पचंत पचस पचता पचत पचाम पचाव पचाम, इस तरह से। अब लोट लकार के आ गए। एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम। पचत पचताम पचंत पचतम पचतम पचत पचान पचाव पचाम। लंग लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम। अपचत अपचताम अपचन, अपचह अपचतम अपचत, अपचम अपचाव अपचाम। विदलिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम। पचेत पचेताम पचेय पचेतम पचेतम पचेत पचेयम पचेव पचेम। अब पा धातु आ गई यहाँ। पा कहते हैं पीना को। लट लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम। पिबत पिबत पिबंत पिबस पिबथ पिबत पिबाम पिबावह पिबाम, इस तरह से। लोट लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम। पिबत पिबताम पिबंत पिब पिबतम पिबत पिबान पिबाव पिबाम, इस तरह से। लंग लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिब अपिबाव अपिबाम। विदलिंग में एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, ये पुरुष हैं। पिबेत पिबेताम पिबेय पिबे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबे पिबेम। श्रु धातु आ गई। श्रु कहते हैं सुनना। लट लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष मध्यम प्रथम मध्यम उत्तम। शृणोत शृणुतः शृण्वन्त शृणोष शृणुथ शृणुथ शृणोम शृण्वः शृणुमः। लोट में एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम। शृणोत शृणुताम शृण्वन्त शृणु शृणुतम शृणुत शृण्वान शृण्वाव शृण्वाम, इस तरह से। आगे देखते हैं। लंग लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम। अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन अशृणो अशृणुतम अशृणुत अशृण्वम अशृण्व अशृणुम, इस तरह से। करना को कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम। करोति कुरुतः कुर्वन्त करोषि कुरुथ कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्म। लोट लकार आज्ञार्थ एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये तीनों पुरुष हैं। करोत कुर्ताम कुर्वन्त कुरु कुर्तम कुरुत करवाण करवाव करवाम। लंग लकार भूतकाल अनद्यतन एक वचन द्विवचन बहुवचन, अ लगा करके, ये तीनों पुरुष हैं। प्रथम मध्यम उत्तम। अकरोत अकुरताम अकुर्वन अकरो अकुरुतम अकुरुत अकर्वम अकुर्व अकुर्म। विदलिंग में चाहिए अर्थ का प्रयोग है। एक वचन द्विवचन बहुवचन, कुर्यात कुर्याताम कुर्यो कुर्या कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, इस तरह से हैं। लट लकार भविष्यत एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तम। करिष्यत करिष्यत करिष्यन्त करिष्यसि करिष्यत करिष्यत करिष्याम करिष्याव करिष्याम। प्रच्छ कहते हैं पूछना को। लट लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन, पृच्छति पृच्छत पृच्छन्त पृच्छसि पृच्छत पृच्छत पृच्छाम पृच्छाव पृच्छाम। लोट लकार आज्ञार्थ एक वचन द्विवचन बहुवचन, पृच्छत पृच्छताम पृच्छन्त पृच्छ पृच्छत पृच्छतम पृच्छत पृच्छान पृच्छाव पृच्छाम। लंग लकार भूतकाल का प्रयोग होता है अनद्यतन एक वचन द्विवचन बहुवचन,
प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम। अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रच्छेद, प्रच्छेताम, प्रच्छेय, प्रच्छे, प्रच्छेतम, प्रच्छेद, प्रच्छेयम, प्रच्छेव, प्रच्छे। इस तरह से है और ये तीनों पुरुष हैं। आगे हैं लट लकार भविष्यत। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये पुरुष हैं तीनों। प्रच्छत, प्रच्छत, प्रच्छ्यंत, प्रच्छस, प्रच्छता, प्रच्छत, प्रच्छ्याम, प्रच्छाव, प्रच्छाम। आगे पठ धातु। पठ कहते हैं पढ़ना को। लट लकार, लट लकार में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठत, पठता, पठंत, पठसी, पठता, पठत, पठाम, पठाव, पठाम। लोट लकार में आज्ञार्थ का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठत, पठताम, पठंत, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग होता है अनद्यतन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। विधिलिंग में चाहिए अर्थ का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठेत, पठेताम, पठेय, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठे। ये तीनों पुरुष हैं। आगे देखते हैं हम लट लकार भविष्यत काल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस तरह से है। आगे नोट में दिया हुआ है पठ धातु के जैसे ही हस धातु है, बद धातु है, रक्ष धातु है, चल, यच्छ, पिब, पच, तिष्ठ, जिग्र, जय, नम, नय, बस आदि धातु रूप भी बनते हैं। केवल लट लकार में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हस हंसना, बद बोलना, रच रक्षा करना, चल चलना, यच्छ देना या प्रदान करना, पिब पीना, पच पकाना, तिष्ठ बैठना, जिग्र सूंघना, जय जीतना, नम ले जाना, नय और वस आदि धातु रूप भी बनते हैं। इस तरह से पठ के समान। तो इस तरह से ये रूप एक पठ के याद करने से इन धातुओं के रूप स्वतः ही याद हो जाते हैं। नम नमस्कार और नए नील ले जाना, बस रहना, इस तरह से हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विगत अध्याय की तरह इस अध्याय में दिए गए धातु रूपों को भी याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इनका प्रयोग संस्कृत अनुवाद के संदर्भ में क्रियाओं के निर्माण में होता है। तो इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है, इसे समझकर याद करना और परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।